हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पर देख रहे हो देखते रहिए। अब इसके पहले के वीडियो में हमने कवर किया था मॉडल ऑक्सिलरी का पार्ट 1। आप इसके टाइटल से देख ही पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर क्या कहा है, मॉडल ऑक्सिलरी पार्ट 2। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा, बस उसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं और इसके बाद में यहाँ पे आते हैं। एंड आई होप इसके पहले कि आपने वीडियो ज़रूर देख ली, अगर नहीं देखी तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। अब देखिए, हमने इससे पहले ये वाला कवर किया था, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और डेयर। ये 5 हमने पहले कवर किए थे। 5 है क्या, गलत है? 6, हाँ सही बोला, 6 वाले हमने ये कवर किए थे पहले। अब हम बचे हुए 7 करने वाले। अब ये हमने कहाँ पर देखा था? पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमने ये वाले जो है नाम, सिर्फ नाम, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और इसके अलावा जो 7 नाम है जो आज हम पढ़ने वाले, वो कहाँ पर देखे थे। तो हमने एक वीडियो बनाया था कि जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब के 2 हिस्से किए थे कि ऑक्सिलरी वर्ब के 2 टाइप्स आते हैं, कौन से, मॉडल और नॉन मॉडल। ये भी हेल्पिंग वर्ब ही है, लेकिन ये मॉडल है और वो नॉन मॉडल है। तो हमको ये याद रखना है। अगर ये क्लियर है तो आपको और चीज़ें आसान जाती है। अब इनका इस्तेमाल करना किसी किसी की बस की जल्दी से बात आती नहीं है, तो आज हम देखते हैं कि कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब फोकस कीजिएगा टाइटल पर। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं विल। अरे क्या बात कर रहे हो यार, ये विल तो सुन सुन के पक गए। इतना आसान है, ये क्यों पढ़ा रहे हो? मैं पढ़ा भी नहीं रहा, मैं बस उसका एग्जाम्पल दूंगा और बताऊंगा और आप समझ जाओगे। अरे ये सबसे आसान है, आज जितना भी पढ़ेंगे ना, इनमें से सबसे सिंपल कौन सा है? तो विल है। क्यों? हमने विल को टेंस में पढ़ा था। टेंस याद है आपको? हाँ हाँ हाँ, सारे के सारे फ्यूचर टेंस में कंपलसरी। हाँ, वो रिवीजन वाला वीडियो, हाँ वही, एकदम जबरदस्त, वही याद करना है कि विल फ्यूचर की बात करता है, सिंपल। अब आई विल बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा, बस सिंपल। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज बताने जैसी है कि अब विल मॉडल क्यों है, नॉन मॉडल क्यों नहीं? आई विल डॉक्टर, ऐसा तो कुछ बन नहीं सकता ना सेंटेंस। आई एम अ डॉक्टर ऐसे बन सकता है। क्यों? क्योंकि एम जो वर्ड है ये नॉन मॉडल है, लेकिन आई विल डॉक्टर तो बोल नहीं सकते ना। आई विल बी अ डॉक्टर, ये बी जो है ये क्या है? मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब भी है। क्यों? अरे याद करो, अगर तुमने ये वाला जो लेसन है, लेसन नंबर 6 नहीं देखा है, तो तुमको तकलीफ जाएगी ये समझने में कि ये बी क्या है। तो जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा तो शॉर्ट में होगा, वहां पे डिटेल में। तो तभी बोल देता हूँ कि बी एक नॉन मॉडल है। जो नॉन मॉडल होते हैं वो मेन वर्ब भी बन सकते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब भी बन सकते हैं। तो दैट्स वाई हियर इट इज बी। ओके, तो आई होप ये समझ चुका होगा, बहुत ही ईजी था। अब बढ़ते हैं आगे। ये वाले में बहुत लोगों को डिफिकल्टी जाती है अंडरस्टैंड करने में, तो हम ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऐसे तीनों को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। पहले शुड और ऑट टू एंड देन शैल को। तो शुड का सिंपल सा पहला मतलब है कि सबसे ज्यादा यूज आपको अगर याद रखना है तो ये हिंदी वाला, करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें कुछ भी करना चाहिए, अगर कुछ भी बोलना है तो वो शुड में आता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट का एग्जाम्पल देखते हैं, करना चाहिए, राजेश शुड सिंग। मैंने इसके यहाँ पे अब जानबूझकर हिंदी में नहीं लिखे है क्योंकि स्पेस कंस्ट्रेंट तो है ही है, लेकिन इसके अलावा अब क्या जरूरत है, अब तो आपको थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग तो होगी, इसीलिए। तो राजेश शुड सिंग, राजेश ने गाना गाना चाहिए, बोल रहे हैं कि चाहिए। ये एक पहली बात। दूसरा, यू शुड ट्राई दिस। अब करना चाहिए और सजेशन एक ही लाइन में आते हैं, बट स्टिल मैंने उसको अलग अलग लिखा है कि शुड में ऑर्डर भी आ सकता है, एडवाइस भी आ सकती है, सजेशन अलग है। तो सजेशन में देखते हैं, यू शुड ट्राई दिस, तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए, तुम्हें ये ट्राई करना, मतलब शायद अगर आप किसी दोस्त को बोल रहे हो ये कपड़ा देख, मतलब कपड़ा है नहीं शर्ट, ये शर्ट देख, तो ये शर्ट पहन कर देख, तुझे अच्छी लगेगी, ऐसा कुछ तो भी बोलना है। तो तुझे ये शर्ट ट्राई करनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं, तो उस तरीके का आता है। और उसके बाद में पॉसिबिलिटी, थर्ड वाला, ये वाला दिख रहा है 3, हाँ। तो पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में कैसे आ रहा है देखिए, ही शुड बी टायर्ड, वो थका हुआ होगा, मतलब कैसे बोलेंगे हम, वो थका हुआ होना चाहिए अभी, मतलब आपके माइंड में एक पॉसिबिलिटी आ रही कि वो थका हुआ होना चाहिए या फिर वो थका हुआ होगा।
कुछ भी दोनों में से सही है, मतलब एक ही है, बट बोलते वक्त तो हम अलग बोलेंगे। इसीलिए यहाँ पर हिंदी में लिखा है, यहाँ पे नहीं, क्योंकि उसका जो यूज है उसका मतलब एक निकल रहा है, लेकिन वर्ड्स थोड़े अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे थका हुआ होगा। आई होप ये क्लियर है। एंड अब तो आता है ऑट टू, मतलब लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, कुछ नहीं है। अगर शुड समझ गए ना, ऑट टू समझ गए, क्योंकि ये फर्स्ट और ये थर्ड, इन्हीं को रिप्लेस करके ये आ सकता है। तो देखिए फर्स्ट वाला ऑट टू, करना चाहिए, सेम वही एग्जाम्पल एक बार लेते हैं। ही ऑट टू लिसन, यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे थोड़ा, मतलब उसने सुनना चाहिए। अब आते हैं पॉसिबिलिटी पे। ही ऑट टू बी टायर्ड, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, शुड, सेम एग्जाम्पल इसीलिए लिखा है यहाँ पे, बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग आएगी। ही ऑट टू बी टायर्ड मतलब वो थका हुआ होना चाहिए या थका हुआ होगा, बस समझ गए। ऑट टू और शुड में कुछ फर्क नहीं है, तो याद रखना ऑट टू और शुड का यही है। सजेशन हटा दो, ऑट टू और शुड सेम है, बट ऑट टू का यूज बहुत कम होता है, शुड का यूज बहुत ज्यादा होता है। अब बढ़ते हैं शैल पे। शैल के दो मतलब आते हैं। आपने एक तो सुना ही होगा कि शैल विल की जगह भी आता है। ये सेकेंड वाला देख पा रहे होंगे कि शैल विल की जगह भी आता है। रुको मैं थोड़ा सा हथेली ले लेता हूँ, हथेली पे दिखाना मस्त लगे। ये देखो घूम रही, हाँ हाँ वही। तो इंस्टेड ऑफ विल, तो आई शैल आस्कर, मतलब इसको ही क्या बोल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ विल यानी आई विल आस्कर, मतलब मैं उसको पूछूंगा। बस सिंपल सा मतलब है कि इंस्टेड ऑफ विल, विल जो वर्ड है अपना, जो अभी यहाँ पे पढ़ा है ये वाला, इसकी जगह ये आएगा, सिंपल, दैट्स इट। अब आते हैं कंपल्शन पे। कंपल्शन मतलब कोई चीज करनी ही होगी, जो मस्ट वाला पढ़ा था ना उसके जैसा, लेकिन यहाँ पर वो आता है ना कि करना ही होगा, ही जो लगाते हैं ना जोर डालने के लिए, तुम्हें ये करना ही, वो वाला नहीं आएगा, बट स्टिल इसका मतलब कंपल्शन पे आता है। ये बहुत सी चीजों में होता है कि ही शैल प्ले द गेम, उसने गेम खेलना चाहिए, लेकिन जब ये चाहिए बोल रहे तो उस वक्त जो एक्सप्रेशन है या फिर जो मतलब है, अब बोलते वक्त तो गुस्से में कोई बोल देगा, कोई धीरे से बोलेगा, लेकिन उसमें जो इम्पैक्ट आएगा वो है कंपल्शन का। अगर आपको ये वाला ज्यादा नहीं है तो टेंशन मत लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। आप अगर प्रैक्टिकली चीजों को सुनेंगे तो आपको जरूर समझेगा। एंड हाँ, आई होप कि आप आज तक जितने नोट्स बनते चल रहे, आप सारे नोट्स लिख रहे, क्योंकि ये नोट्स आपके लिए स्पेसिफिकली बनाता हूँ। एफर्ट्स आते हैं, लेकिन अगर आप ये लिखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी डेफिनेटली। अब आते हैं, विल पढ़ लिया था, ये यूज टू, नीड टू, ये बाद में पढ़ते हैं। अब वुड पे आते हैं। ओके, अच्छा क्या, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम इसको हटा देते हैं। खुश, ओ ये क्या हो गया, नथिंग, ओके। वुड का फर्स्ट देखते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज पास्ट टेंस, क्या अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के दो हिस्से होंगे ना, कभी कभी होते हैं कि मैं चल रहा था मैं गिर गया, आई वॉज वॉकिंग एंड आई फेल, दो हिस्से हो गए सेंटेंस के। तो अगर पहला पार्ट सेंटेंस का पास्ट टेंस है तो सेकंड पार्ट में वुड आएगा। अब मैंने इसमें लिखा है नीचे एक एग्जांपल, वो देखते हैं यहाँ पे। अब बोले अरे दो दो पार्ट किधर है, अरे देखो ना, ही सेड, उसने कहा, ही वुड गो, वो जाएगा। तो ये जो सेड है, याद है V2 वर्ब के फॉर्म पढ़े थे, हाँ ये V2 है, तो ही वुड गो। तो इससे आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा कि व्हाट की, क्या कहना चाहोगे तुम। ये एग्जांपल्स बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। अगर आपको इवन डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो एक बार गूगल पे एक एक नाम क्या करना है, यूज टू एग्जाम्पल, ought टू एग्जाम्पल, वुड एग्जाम्पल, ऐसे अगर सर्च करोगे तो बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे। और जब एग्जाम्पल को देखेंगे तो मैंने ये ऊपर ऊपर जो गोल करके नंबर्स लिखे, उनके हिसाब में वो कहाँ पे फिट होता है वो सोचना और उसका मतलब लगाना, और डेफिनेटली आप वो एग्जाम्पल इजीली समझ पाओगे, क्योंकि जहां पर आप अपने एफर्ट्स लगा के समझोगे वहां पे एक्स्ट्रा की चीजें समझ में आती ही है। तो बढ़ते हैं आगे। पोलाइट फॉर्म ऑफ विल, जब सवाल में हो, जब हम सवाल पूछते हैं, हाँ हाँ वो वाले, कोई लड़की को पूछ रहा है वुड यू ज्वाइन मी फॉर अ कॉफी, मतलब आप मुझे कॉफी के लिए ज्वाइन करोगे क्या, तो वैसे थोड़ी ना एरोगेंटली वुड यू ज्वाइन मी फॉर कॉफी, नहीं, उसका कैसे होगा, वुड यू ज्वाइन मी फॉर कॉफी, ऐसे आएगा ना, मतलब एकदम पोलाइट फॉर्म में पूछते हैं, हाँ वही वाला। तो
ऐसे टाइम पे विल की जगह वुड आता है। अरे एक ही मतलब है ना, विल यू ज्वाइन मी फॉर कॉफी, वुड यू ज्वाइन मी फॉर कॉफी, कोई फर्क नहीं। बट कैसे, वुड पोलाइट में आता है, पोलाइट में आता है, दैट्स इट। अब ये तो हमने इंस्टेड ऑफ विल, सेम हो गया, पोलाइट फॉर्म भी आता है और विल की जगह भी आता है। आई वुड गो टू पुणे, मतलब मैं पुणे को जाऊंगा, कुछ फर्क है क्या? नहीं, आई विल गो टू पुणे, आई वुड गो टू पुणे। लोग बस उसको कभी विल यूज कर लेते, कभी वुड यूज कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब सवाल पूछते वक्त वुड का इस्तेमाल होता है तो बहुत बार वो पोलाइट ही होता है। एंड अगला लास्ट वाला है इसमें का, वुड का, हायर पॉसिबिलिटी, मतलब एक चीज की ज्यादा पॉसिबिलिटी बताता है। तो ये देखो, अगर किसी ने कुछ तो भी पूछा, हाँ मान लो एक सीन बताता हूँ मैं, हाँ हमारे घर में कोई राम नाम का लड़का, ऐसे मान लेते हैं, हाँ आपके घर में कोई राम नाम का ऐसा कोई लड़का है, दरवाजा बजा, राम बाहर खेलने गया था, मम्मी बोली हाँ वो राम होगा, मतलब क्या बोला, वो राम होगा, कि गारंटी कि राम ही है, लेकिन राम होगा, हायर पॉसिबिलिटी, क्योंकि अभी तो वो बाहर जा रहा है, इस टाइम पे कौन घर पे आता है, राम घर पे आता है, तो इसीलिए। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दैट वुड बी राम, हाँ वो राम ही होगा, ऐसे। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताइए, ये गारंटी से नहीं बोला कि अरे हाँ वो राम है दरवाजे पे, नहीं, क्या बोला, राम होगा, दैट वुड बी राम। तो एकदम जबरदस्ती से हो गया, एकदम ये दिमाग खुल गया इसमें। अब आते हैं यूज टू। अरे यूज टू तो बहुत ही, अपन कुछ किया करते थे, ऐसी वाली जो फीलिंग देता है वो यूज टू है। मतलब किया करता था या थी इसलिए लड़की होगी तो थी, लड़का होगा तो थे, था। तो एग्जाम्पल, आई यूज टू लाई, मैं झूठ बोलता था, या फिर मैं झूठ बोला करता था, कुछ भी बोलो, बोला करता था या बोलता था, एक ही है। तो अब मैं झूठ बोलता हूँ या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन मैं झूठ बोलता था ये कंफर्म। इस सेंटेंस में भाई, इस सेंटेंस में मुझ पे मत आओ, सेंटेंस पे जाओ। आय का मतलब यहाँ पे हमेशा जो व्यक्ति बोल रहा है वो नहीं होता है, वो सेंटेंस का मतलब, वो सेंटेंस बनाने वाला, एक्चुअली मैंने ही बनाया, लेकिन हाँ हाँ मजे ले रहा हूँ, टेंशन मत लो। अब लास्ट वाला देखते हैं, नीड टू। नीड टू का मतलब, अरे क्या इजी है, नीड इस शब्द का आपको मतलब नहीं पता, अरे हे, नीड का मतलब है जरूरत होना। अब यू नीड टू गो, तुम्हें जाने की जरूरत है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एक्सप्रेशन से बोल रहे हो। आप सीरियस होके सामने वाले को बोले यू नीड टू गो, तुझे जाने की जरूरत है, आप गुस्से में बोल सकते हो, अब एक्सप्रेशन के हिसाब से, लेकिन इसका मतलब क्या है, तुझे जाने की जरूरत है। हाँ, तो आई होप आप समझ चुके हो कि एकदम शॉर्ट में देखते हैं आज क्या क्या बड़ा हमने पढ़ा। विल, फिर वुड, फिर शैल, फिर शुड, फिर ऑट टू। इसमें हमने पढ़ा विल और वुड थोड़े थोड़े एक जैसे, लेकिन वुड में कुछ ज्यादा पॉइंट है, विल में सिर्फ सिंपल अपना फ्यूचर। शुड और ऑट टू में बहुत ज्यादा ही सिमिलैरिटी है, एक पॉइंट छोड़ दे, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट। फिर आता है शैल, जो थोड़ा कंपल्शन और विल की जगह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन विल का जो फ्यूचर वाला है वो ज्यादा इस्तेमाल होता है, शैल का फ्यूचर वाला, फ्यूचर यानी विल का ही ना, वो कम इस्तेमाल होता है। एंड यूज टू मैं किया करता था, ऑट टू का हमने अभी देखा, नीड टू जरूरत होना, एंड दैट्स इट। वी हैव कवर्ड ऑल द मॉडल ऑक्सिलरीज अप टिल नाउ। अब इसके आगे जो पार्ट आएगा वो आएगा, टेंशन मत लेना, लेकिन अब तक जितना पढ़ा है उसका रिवीजन जरूर करना और नोट डाउन जरूर करना। अगर बाय चांस अगर तुम्हारा ये लिखना रह चुका है कि तुमने पिछले वीडियोस में ये नहीं लिखा था, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बाद में लिख लेना, एंड इसके बाद में ये लिख लेना, आई विल जूम सम पार्ट्स, इसका एक स्क्रीनशॉट ले ला, इसका, देन ये वाले पार्ट का। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, बाद में लिख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।